अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। ये मेरा एक पुराना शौक है कि मैं गाड़ी चलाते हुए वीलॉग किया करूं, तो मैं ये दूसरे चैनल पे अग लारी और बम ड्राइवर वीलॉग का सिलसिला दोबारा शुरू करना चाहता हूं। बात मैं करना चाहता हूं मियाँ जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। मियाँ आया है और मियाँ ने कमाल दिखाया है। ये अग लारी बम ड्राइवर सीरीज है। छोटे छोटे वीलॉग होंगे, आग की तरह चलेंगे, बम की तरह फटेंगे। साथ साथ इमरान खान का केस तफसीलात मैं कोई नहीं बता रहा आपको, मेरा तज्जिया है, तजर्बा है। साथ साथ जो ब्लंडर ये हुकूमत कर रही है, ब्लंडर पे ब्लंडर, उस पर बात करूंगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या जबरदस्त खातून है, क्या तबाही खातून है। उन्होंने पहले ही हमें बताया था कि मियाँ जदों आवेगा जालिमों लग पता जावेगा, लेकिन हम नहीं समझे, हम ना समझ थे। हमें क्या पता था, मुझे क्या पता था जब मियाँ जब आएगा तो क्या हो जाएगा। मैं बेवकूफों की तरह समझता रहा मियाँ आएगा तो इलेक्शन हार जाएगा। भाई नहीं, ये नहीं था। मियाँ, इनका मरियम नवाज शरीफ के कहने का मतलब ये था कि मियाँ जदों आवेगा, प्यारे पाकिस्तानियों, मियाँ ताड़े कोलों ऐसा इंतकाम लवेगा कि ताड़ी रूह कंब उठेगी, ताड़ी नस्लां याद रखनगियां। मियाँ हैज कम। मियाँ ने आते साथ ही 200% ज्यादा बिजली का बिल बढ़ा दिया। मियाँ ने आते साथ ही 277% गैस का बिल बढ़ा दिया है, बल्कि उससे भी ज्यादा ही बढ़ा दिया। मुझे लगता है 1000% गैस का बिल बढ़ चुका है। सॉरी, ये फिगर्स मेरे पास ऑफ द कफ याद नहीं है, लेकिन मियाँ ने अब जो कल करना है, मैं कहता हूं जी कोई दुनिया का मियाँ ऐसा करे ही ना जो मियाँ ने कल हमारे साथ कर देना है। आप सोचें, आपका दिल दहल दहल उठेगा, आपका दिल तहस नहस हो जाएगा। मियाँ कह रहा है जनाबे वाला, हजूरे वाला, मैं उन आ गया, मैं पेट्रोल वधाना ही वधाना है। मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। पता हमें क्या लगा, गैस का बिल देना मुश्किल है, जाए बिजली का बिल जमा कराना मुश्किल है, नौकरियों के रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। वो डॉन अखबार जो है जी, बेवकूफ अखबार, जो अंग्रेजी का अखबार है, वो लिख रहा है कि जनाब ये जो लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी 8 बजे वाली, जो पर्सनली मैं पसंद करता हूँ इसको, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम को अपने वो चेंज करना चाहिए। वो कह रहे हैं इससे 1000 अरब का नुकसान हो गया, इससे 18,000 पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स जो है उनका सर्वाइवल जेपटी में पड़ गया। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने इसको थिंक थ्रू नहीं किया। बिकॉज दिस नॉट यूरोप ब्रो। यहाँ पर धूप में लड़कियां बिकिनीज पहन के नहीं आ जाती, यहाँ पर बड़ी होती है गर्मी। जिस तरह अदील राजा एनक पा के बैठा है ना, टॉम फोर्ड स्टाइल एनक, ठीक है, मैं मांगी एनक, तो यहाँ पर धूप बड़ी होती है, गर्मी बड़ी ज्यादा होती है। अदील राजा जैसे लोग जो है ना, यहाँ पर दिन को नहीं निकलते, उनका रंग खराब हो जाता है, काले हो जाते हैं, उनको गर्मी लगती है। अदील राजा टाइप के लोग यहाँ पर शाम को निकलते हैं, सूरज डूबने के बाद। तो ये इस हुकूमत ने ये सोचा ही नहीं। इन्होंने बोंगों की तरह आते साथ ही जनाब कि ये कर देते हैं सर, ये बड़ा फिट रहेगा, ये बड़ा जबरदस्त है सर। किधर से गूगल किया, किसी ने चैट जीपीटी में डाला क्या करना चाहिए, उसने कहा जी आपको बाजार ये करने चाहिए, ये करने चाहिए, ये करने चाहिए, और मेरे लेवल की जनाब, मेरे लेवल की थिंकिंग करके इन्होंने ये कर दिया। मियाँ ने जदों आवेगा लग पता की जाना सी। पता ये चला जनाब के आपके लिए खुशहाली तो एक ख्वाब बन जाएगी, जिंदा रहना आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप लोगों की सेविंग्स नहीं रहेंगी, आप लोगों को 3 नौकरियां करनी पड़ेंगी, 4 नौकरियां करनी पड़ेंगी, 5 करनी पड़ सकती हैं। पुलिस आपको टके टके की थां पे बेइज्जत करेगी, आपको छितर मारेगी, आपको जनाबे वाला टके की इज्जत नहीं मिलेगी। अपने ही मुल्क में आप 3rd रेट सिटीजन की तरह रहेंगे, और आपको जो मर्जी करें, आपको हुकूमत को पैसा देना पड़ेगा ताकि मरियम नवाज 11 अरब का जहाज खरीद सके, चाचू गैर मुल्की दौरे कर सके, काबीना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सके। ये सब करना पड़ेगा। मरियम नवाज ने एक ऐसा सच बोला था उस वक्त जिसे कोई नहीं समझ सका, जिसे इमरान खान साहब भी, माफ कीजिएगा, नहीं समझ सके, कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा। पता क्या लगा है हमें? पता ये लगा है कि 16-16 घंटे लोड शेडिंग क्या होती है। पता ये लगा है कि जनाबे वाला दुनिया में जंग लगी है, शहबाज शरीफ साहब अवाम पे टैक्स लगा रहे हैं। पता ये लगा है कि शहबाज शरीफ कहता है जनाबे वाला जो मर्जी हो जाए, मैं अवाम दी जेब तो 160 अरब कढ़ा के छड़ना है। पता हमें यह भी लगा है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है और हमें 10 रुपए फी लीटर और लेवी लगाने का सोच विचार की जा रही है ताकि वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स डेवलप किया जाए। इस तरह हमारे से बड़ा अरसा तक पीटीवी की फीसें ली जाती रही, डेमो के पैसे बिलों में डाल के लिए जाते रहे। हर तरह से इस अवाम को निचोड़ा गया, एक सड़े हुए गंदे नींबू की तरह निचोड़ा गया। जो आप पप्पू सोडे वाले से जब सोडा पीने जाते हैं तो वो देखता नहीं है नींबू कौन सा है, वो नींबू की मत मार के रख देता है। नींबू को इतना निचोड़ता है कि जूस खुद कह उठता है कि बस करो होर ना कड मैनू, ना कड ना मैनू कड। आई एम सॉरी, बड़ी क्रूड किस्म की एग्जांपल्स दे रहा हूं। मैं कोई इल्मी दानिशवरी गुफ्तगू नहीं करना चाहता इस इशू पे, क्योंकि मरियम नवाज ने सारी दानिशवरी कर करके उस टाइम पे हमें बता दिया था कि मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा।
ब्लंडर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट आप नजर डालना शुरू करेंगे, आपका हासा निकल जाएगा, आपके पेट में दर्द हो जाएगी, बल्कि खारिश शुरू हो जाएगी आपको ऐसे नामालूम मुकामात पर कि ना आप वो खारिज कर सकेंगे, ना आप किसी को बता सकेंगे कि हमारे साथ ये हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का केस आज भी चला, डोगर साहब ने अब तारीख दे दी है, तारीख पे तारीख। माय लॉर्ड, सनी देओल जैसा वकील चाहिए जो डोगर साहब से फैसला निकाल दे। आम वकीलों के बस की बात नहीं है। तरीके इंसाफ को एक और चीज समझनी पड़ेगी। आई रियली लाइक सलमान सफदर, आई थिंक इज अ ब्रिलियंट लॉयर, बट सो इज सलमान अकरम राजा, सो इज हामिद खान, सो इज लतीफ खोसा, सो इज एनी टोंग डिक एंड हैरी दैट दे हैव। इमरान खान का केस एक सियासी केस है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है जी। इमरान खान साहब का केस एक बड़ा सियासी, पाकिस्तान की तारीख का इस टाइम का सबसे बड़ा सियासी केस है और रहेगा। ये इस तरह के टुच्चे हरबों से सॉल्व नहीं होगा, ना इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। इमरान खान को अगर तहरीक इंसाफ वालों ने रिलीफ दिलवाना है तो तहरीक इंसाफ वालों को वो करना पड़ेगा जो इन्होंने कभी भी नहीं किया। तहरीक इंसाफ वालों को एक प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। वो प्रेशर इस तरीके से नहीं हो सकता कि इमरान खान की बहनें बेचारी अकेले धक्की खाती फिरे और हर बंदे को पता हो कि जनाब पार्टी लीडरान जो है वो इमरान खान की बहनों से चिढ़ते हैं क्योंकि वो उनको एहतजाज करने का कहती है और गंदी गंदी बातें करती है, उनकी बिस्तियां फरमाती है। ये इमरान खान पे प्रेशर इस तरीके से नहीं पड़ेगा कि आप जो हुकूमत के उसके आगे आप लेट हो जाए। ये सुहेल अफरीदी माजरत के साथ उनकी उस बातों से नहीं पड़ेगा कि मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, मैं कल खतरनाक हो जाऊंगा, मैं परसों खतरनाक हो जाऊंगा। परसों आप कोई खतरनाक नहीं होंगे, आपको आज खतरनाक होना था जो कि अगलों ने आपको होने नहीं दिया। आपको इधर बटेरा सा बना के बिठा दिया साइड पे, आप बस 2-4 वो पिंजरे में फुदक लेते हैं, उसके बाद थक के खुद ही हाँफना शुरू हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो द केस विल नॉट बी सॉल्व लाइक दिस। वेरी सीरियसली तहरीके इंसाफ को पॉलिटिकल प्रेशर बनाना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाना भी पड़ेगा। मैं बड़ी दफा सोचता हूँ बैठ के कि जनाब नामुमकिन है, स्पेस नहीं है, कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा, क्या करेंगे ये लोग। तहरीके इंसाफ वाले खुद भी ये बताते हैं कि हम क्या करें, हम बड़े मजबूर हैं, अंकल मजबूर बने हुए। इमरान खान होता तो क्या होता? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर इमरान खान होता है इस जगह पे, व्हाट वुड हैव हैपेंड? इमरान खान क्या करता? इस बारे में आप सोच के मुझे जरा बताएं ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग कहां तक पहुंच सकते हैं इस नतीजे पे कि इमरान खान की थिंकिंग पे। इसमें मैं अलग वीलॉग करूंगा, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा इमरान खान होता तो करता क्या क्या। दूसरे तो चॉइस साहब मजे लगे थे हैं। आसिफ बशीर चौधरी साहब नाम तो एक साफी है जी, आसिफ भी है, बशीर भी है, चौधरी है, ABC पूरा है। वो कहता है जी मतलब जान बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करता है साफियों के होते हैं जेड़े इदारे दे साफी है ना। माजरत, आप लोगों की वजह से पहले सहाफत बड़ी जलील और ख्वार हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों ने सहाफत का जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी लुट चुकी है। बिल्कुल कोई साफी की कोई इज्जत नहीं है। किसी जमाने में रिपोर्टर को किसी को देखते थे लोग खुद इकट्ठे होते थे, आज रिपोर्टर को देखते हैं दूर से कहते झूठा आ गया, झूठा आ गया, फिर झूठ बोलेगा, फिर झूठ बोलेगा। ठीक है, तो ताड़ी मेहरबानी बशीर चौधरी साहब, इस तरह से कम ना करो। इस तरह की मजम्मत आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, मेहरबानी आपकी बनती ही नहीं थी। जिस तरह की आपने लूली लंगड़ी मजम्मत की है कि फोरम ने ये नोटिस किया और इस तरह किया, फोरम ने ये सोचा, फोरम ने वो सोचा। ये आप सहाफती सियासत कर रहे हैं, जो हार गया उसका बदला ले रहे हैं। एक बंदे को आपने नौकरी से निकलवाया है, वो पहले 2 दफा गिरफ्तार हो चुका है, उठाया जा चुका है, फुद्दू किस्म के मतीउल्लाह जान पे केसेस बन चुके हैं। मेहरबानी करें सर, ऐसे ही रहने दें, एवं ना करो, ताड़े तो टाइम आ जाएगा, फिर तुम बड़े रोंदे हो अखे को सुन दे के। मैंने वो वीडियो बनाई थी, उसकी वजह से मुझे बेपनाह दबाव का सामना करना पड़ा। मेरी बूढ़ी माँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी अंधी बहन आए, तो इस तरह के फिर आप बाद में पूरी कहानी दर्द भरी सुनाते हैं सबको, तो ना करें ऐसे। ठीक है, आप भी कभी अंडर द रेडर थे, तो अभी वो है, तो हौसला करें। इसका मतलब ये है बेसिकली कि आपने खुद कुछ नहीं सीखा माजरत के साथ। भट्ट साहब ने हमेशा राइट साइड ऑफ द एजेंसीज नहीं रहना। भट्ट साहब भी किसी दिन अचानक की गलती से, वैसे नहीं, भट्ट साहब नहीं आ सकते कड़ाके में। भट्ट साहब बेहतरीन है, भट्ट साहब की जिंदगी के मकासद ही अलग है। भट्ट साहब का जहां और है, हमारा जहां और है। चौधरी साहब, तो खैर मुझे दीजिए इजाजत जनाब, बहुत बातें हो गई अगलारी बम ड्राइवर की इस एपिसोड के लिए। अगर आप ये बहुत पसंद करेंगे तो अगलारी और बम ड्राइवर को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह के छोटे छोटे मिनी वीलॉग्स आया करेंगे 7-8 मिनट के, वरना हम इसको लपेटा कर देंगे अगलारी और बम ड्राइवर को। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।